बिल्कुल सही लिखा गया है। संसार के लोगों की आशा ना किया करना, जब भी मन विचलित हो तो भगवान का नाम लिया करना। बहुत ही एक मर्मस्पर्शी, दिल को छूने वाली सत्य घटना आपको सुना रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा, मैं ऐसे की ऐसे ही सुना रही हूँ जैसे मैंने पढ़ी है। बॉम्बे की एक औरत जिसका नाम शैली है, वो लिखती है कि रक्षाबंधन से 2 दिन पहले की बात है। मेरा बच्चा शुभम स्कूल से आया, मैंने उसे कुछ कहा खा लो, उसने मना कर दिया, नहीं कुछ खाया और नीचे सोसाइटी में खेलने चला गया। जब वो सोसाइटी में खेल रहा था तो मैं भी किचन के काम में व्यस्त हो गई, क्योंकि मेरे भाइयों ने आना था जयपुर से रक्षाबंधन के लिए, तो मैं मिठाइयाँ बनाने लग गई। अब जब मैंने किचन का काम निपटा लिया तो मैं नीचे बच्चे को देखने गई, आवाज़ लगाई, शुभम कहीं नहीं दिखा मुझे। मैंने बच्चों से पूछा शुभम कहाँ है। उन्होंने कहा आंटी अभी तो खेल रहा था, हमने सोचा घर चला गया। तो हमारी सोसाइटी में 3 गार्डन थे, मैंने तीनों गार्डन में जाके देखा, मुझे कहीं नहीं दिखा। अब मुझे चिंता होने लगी। मैंने आसपास लोगों से भी पूछा शुभम को कहीं देखा है, तो किसी ने कुछ नहीं बताया। तो चिंता में मैंने अपने पति को फ़ोन किया, तो मेरे पति ने कहा आसपास देखो मिल जाएगा। पर मैंने उनको बताया मैंने सब जगह देख लिया, नहीं मिल रहा। तो पति भी वापस आ गए ऑफिस से। हमने गेट कीपर से भी पूछा शुभम को कहीं देखा, शुभम को सोसाइटी से बाहर जाते हुए देखा, उसने भी मना कर दिया मैंने नहीं देखा। अब हमारी चिंता और बढ़ने लग गई। हमने सब जगह फिर से देखा, उसको कहीं नहीं मिला। अब बहुत ज़्यादा चिंता होने लग गई और मैंने रोना जो शुरू किया, तो फिर तो मैं रोए जा रही थी। मेरे पति मेरा हौसला तो बढ़ा रहे थे, पर अंदर से वो भी चिंतित हो रहे थे। थोड़ी देर में उनके दोस्त आ गए। सबने मिलकर ये निर्णय लिया कि अब पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। वो पुलिस स्टेशन गए, कंप्लेन दर्ज करवाई कि शुभम नहीं मिल रहा, उसको खोजिए। और इधर मैंने अपने सभी भाई बहनों को और रिश्तेदारों को फ़ोन करके बता दिया कि हमारा शुभम खो गया है, नहीं मिल रहा। और रोते रोते अपने घर के अंदर जो मंदिर बना हुआ था उसके अंदर बैठकर लड्डू गोपाल से प्रार्थना करने लगी कि हे लड्डू गोपाल, रक्षाबंधन आने वाला है, मैं आपको हमेशा राखी बांधती हूँ, आपको अपना भाई मानती हूँ। अगर आप भी मुझे अपनी बहन मानते हैं तो रक्षाबंधन के त्योहार पर मुझे यही गिफ्ट दे दीजिए कि मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाए। और रोते रोते मुझे कब वहाँ मंदिर के अंदर नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। और अगले दिन सुबह जब उठी तो फिर वही हाल, सब जगह खोजते फिर रहे थे। इनके दोस्त भी खोज रहे, मेरे पति भी खोज रहे, पर हमें शुभम का कुछ भी पता नहीं मिला। और अब तीसरा दिन रक्षाबंधन के त्योहार का दिन, मेरा भाई भी जयपुर से आ गया। अब भैया के आते ही मैं उससे लिपटकर और जोर से रोने लगी कि भैया शुभम गुम हो गया है, नहीं मिल रहा। मेरे भाई ने जेब से गोविंद वल्लभ की फ़ोटो निकाली। जयपुर के लोग गोविंद वल्लभ को ही अपना ठाकुर मानते हैं। और मुझे पकड़ाते हुए बोले तुम इसे अपना भाई मानती हो ना? तो कोई भाई रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन को क्या नाराज होने देगा? जरूर वो तुम्हारे बेटे को ढूंढकर लेकर आएगा। और ऐसा कहते ही मैं उससे लिपटकर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। और मेरे भाई ने अपने जेब से एक राखी निकालते हुए मुझे देते हुए कहा, पहले नहा धोकर अपने लड्डू गोपाल को, अपने उस भाई को राखी बांधो और प्रार्थना करो, वो तुम्हारी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे। क्योंकि कोई भी भाई रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन को दुखी होते नहीं देखेगा। मैंने बड़े दुखी मन से वो राखी ली
और मंदिर में जैसे ही बांधने के लिए बैठी, मुझे एक बड़ी दिव्य अनुभूति हुई। मुझे ऐसे लगा कि वहाँ से मूर्ति में से कोई एक हाथ निकला। मैंने उस पर राखी बांधी और फिर वो हाथ अदृश्य हो गया और उदास होकर आकर पलंग पर बैठ गई। अब जैसे ही मैं पलंग पर बैठी, दरवाजे की घंटी बजी और मन और ज़्यादा चिंतित हो गया, भयभीत हुआ, क्योंकि जब कुछ बुरा हो रहा होता है तो मन में नेगेटिव विचार ही आते हैं कि मेरे बच्चे के साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। तो मेरे पति ने जैसे ही भागकर दरवाज़ा खोला तो एक और दिव्य चमत्कार हुआ। शुभम भागता हुआ आया और पापा के गले से लिपट गया और पापा ने छूटते ही पूछा, कहाँ थे? 2 दिन से हम परेशान हो रहे हैं। अभी शुभम किसी बात का जवाब देता, बाहर एक अन्य व्यक्ति जो शुभम के साथ आया था, उसने कहा, मैं बताता हूँ, कल आपके बच्चे को कोई 2 जन लेकर जा रहे थे। मुझे उन पर तभी शक हो गया क्योंकि मैं पुलिस में हूँ, मुझे चोरों की गतिविधियों का पता रहता है। तो मैं उनके पीछे पीछे हो लिया और उन्होंने इस बच्चे को किसी और के जब सुपुर्द करा तो मैंने उन्हें पकड़ा और पूछा कि तुम कौन हो। पहले तो उन्होंने आनाकानी करी, फिर जब मैंने अपना आईडी कार्ड दिखाया तो वो मान गए। अब उन दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया है और मैं आपके बच्चे को छुड़ाकर आपके पास ले आया हूँ। मैं ये सुनकर अपने बच्चे से लिपट कर रोने लगी और उस व्यक्ति का धन्यवाद करती हुई कहने लगी कि आज रक्षाबंधन के दिन तुम मेरे बच्चे को लेकर आए हो, तो आज से तुम भी मेरे भाई हो। आज मैं आपको राखी ज़रूर बांधूंगी। और ऐसा कहकर अंदर राखी लेने गई और जैसे ही उनको राखी बांधने लगी तो देखा उनके हाथ पर एक राखी बंधी हुई थी। तो मैंने पूछा, भैया ये राखी आपको किसने बांधी है? तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि सुबह ही तो तुमने बांधी है राखी। मैं हैरान होकर इसलिए पूछ रही थी क्योंकि वो राखी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैंने सुबह लड्डू गोपाल को बांधी थी। वो मुस्कुराते हुए कहने लगे, क्यों प्रयास करती हो? अब निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास आ गया है, इसकी संभाल करो। और ऐसा कहते हुए वो चले गए। उनके जाने के बाद मैं सोचने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसी राखी मैंने सुबह लड्डू गोपाल को बांधी थी वैसी ही राखी उस व्यक्ति ने बांधी हुई थी। जब मैंने अपने पति और भाई को ये बात बताई तो उन्होंने कहा, वो कोई और नहीं थे, तुम्हारे लड्डू गोपाल, तुम्हारे राधा वल्लभ ही थे, जो तुम्हें, तुम्हारे बच्चे को रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन को वापस करके गए हैं। ये सुन के मेरी आंखों में से आंसू बहने लगे कि आज मेरे लड्डू गोपाल मेरे पास आए और मैं उन्हें पहचान नहीं सकी और मैं उन्हें राखी नहीं बांध सकी। तो भाई ने कहा, ये तुम्हारे विश्वास की जीत है। और फिर मैंने अपनी सुबह वाली घटना बताई कि जो मुझे सुबह मंदिर में अनुभूति हुई थी कि मंदिर में विग्रह में से एक बाजू निकली, उस पर मैंने राखी बांधी और फिर वो हाथ अदृश्य हो गया। ये वही हाथ था जो आज मेरा बच्चा मुझे वापस करके गया था। तो जो परमात्मा के साथ सच्चे भाव से, सच्चे मन से एक रिश्ता बना लेता है तो परमात्मा उस रिश्ते को ज़रूर निभाते हैं।